मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमः जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजूं उनके सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उनके सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोगों ने अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए पिछले दिनों बहुत विचार किया है। हमारे विचारों से हमारा प्रयत्न भले ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन हमारे वे विचार हमारे जीवन को परिवर्तित करेंगे। ऐसा सोच करके ही हमने इस विचार की यात्रा को शुरू किया है। हमारे भीतर यदि क्रोध आता है तो हम बहुत कमजोर पड़ जाते हैं, और यदि हम अपनी क्षमता, अपनी सहनशीलता को बढ़ाना चाहें तो जरूरी है कि हम क्षमा भाव धारण करें। लगता हमेशा यह है कि यदि हम दूसरे के सामने झुक जाएंगे तो शायद हम कमजोर माने जाएंगे। हम दूसरे की सब बातें मान लेंगे और कुछ भी उसके अगेंस्ट में प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तो लोग हमें बुद्धू समझेंगे। लेकिन हमने पिछले दिनों विचार करके देखा है और अपने जीवन में अनुभव भी करके देखा है कि ऐसा नहीं है। हम जितने शांत और सहज होकर के जीवन जीते हैं, हमारी क्षमता उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। क्रोध हमारे अपने जीवन को ऊंचाइयां नहीं देता, बल्कि वो हमें हमारे स्वभाव से पतित ही करता है। कठोरता के अवसर पर हम कैसे अपने जीवन की कोमलता को बनाए रखें, इस पर भी हमने विचार किया है। जहां चारों तरफ धोखा है, छल कपट है, दिखावा है, आडंबर है, वहां उसके बावजूद भी हमने अपने जीवन में सरलता कैसे बनी रहे, इस बात पर विचार किया है। हमने देखा है कि हमारे भीतर जो भी बुराइयां हैं वे हमें कितनी जल्दी घेर लेती हैं और हमारे मन को मलिन कर देती हैं। हमने उन मलिनताओं से बचने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है, इस पर भी विचार किया है। जीवन में हम सब जानते हैं कि सच्चाई क्या है, लेकिन हम उस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाते। हमने पिछले दिनों इस बात पर भी विचार किया है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि हम सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाते। तो हमने देखा कि असल में हम संसार में
सच्चाई को कभी सम्मानित होते नहीं देखते। हमने सच्चाई और सच्चे व्यक्ति को हमेशा पनिश होते देखा है, और इसी वजह से अब हमारा मन होता है कि क्या मतलब है सच्चाई को अपनाने का। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो हमारा विचार है वो अधूरा है। सच्चाई किसी सम्मान की मोहताज थोड़ी होती है। यदि हमने अपने जीवन को सच्चा बना लिया है तो इससे बड़ा और सम्मान हमारा हो क्या सकता है। इसलिए हमने अब अपने जीवन को, अपनी वाणी को, अपने सभी कार्यों को सच्चा बनाने का प्रयत्न करने का मन बनाया है। और एक बार यदि हमारे जीवन में सच्चाई आ जाती है तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा बनी रहे, उसकी साथ संभाल करना बहुत जरूरी है। और जो व्यक्ति अगर अपने आप पर नियंत्रण नहीं रखता है, अपना जीवन लापरवाही से जीता है, तो उसके हाथ से सच्चाई के फिसलने में देर नहीं लगती है। इसलिए हमने अपने जीवन को अनुशासित और आत्मनियंत्रित करने का प्रयास किया। हमारे भीतर अपने जीवन को अनुशासित कर लेने के बाद भी, आत्मनियंत्रण के बाद भी इच्छाएं जोर मारती हैं और वे हमें अपने उस नियंत्रण को खो देने के लिए प्रेरित करती हैं। हमारे ऊपर से नियंत्रण नहीं रह जाता जब हमें इच्छाएं घेरती हैं। हमने तय किया है पिछले दिनों कि हम अपनी उन्हीं इच्छाओं को पूरा करेंगे जिनसे कि हमारा उत्थान हो और किसी दूसरे का बिगाड़ भी ना हो। हम उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं करेंगे जिससे कि दूसरे का और हमारा स्वतः का भी पतन हो। और इतना ही नहीं, जब हमारे भीतर इच्छाएं कम होने लगती हैं तो लगता है कि कितना कुछ तो है मेरे पास। पहले तो ये लगता था कि कुछ भी नहीं है मेरे पास, मुझे और चाहिए। लेकिन अब जब इच्छाएं ही बहुत कम हो गई हैं तो जो कुछ भी है वो बहुत लगने लगता है, और लगता है कि जब मेरे लिए ये सब काम का नहीं है तो जिसके काम का है उसको दे दूं। ऐसा मन भी हमारा यदि बनने लगे तो हमारे जीवन में ये एक और क्वालिटी, अपने आप को दे देने का भाव, संपूर्ण पूरी तरह से अपने को दे देने का भाव, सेल्फ गिविंग इज द डिवाइन। जब हम अपने को दे देते हैं तब हम कितने ऊंचे उठ जाते हैं। लगता तो यह है कि इस तरह से तो हम खाली हो जाएंगे, लेकिन होता नहीं है ऐसा। और फिर जो हमारे भीतर देते समय ये लगा कि मैं देता हूं, तो एकदम ख्याल आया कि मेरा यहां है क्या जिसे देने का मैं अहंकार करूं। मैं अपने और पराये का, तेरे और मेरे का ये जो भेद रखता हूं वो ठीक नहीं है। यहां कोई पराया नहीं है और यहां कुछ भी मेरा नहीं है। जब इस तरह की मानसिकता हमारी बनती है तब एक और क्वालिटी हमारे भीतर डेवलप होती है, वो भी हमने समझा है कि हाँ, ऐसा भी करके देखना चाहिए। और अंत में तो आकाश की तरह सबको अपने में समाकर, सबके प्रति अपने भावों में उज्ज्वलता और निर्मलता रखकर किसी के प्रति भी अपने मन में विकार उत्पन्न ना हो, इस तरह अपने जीवन को सजाने का हमने पिछले दिनों अभ्यास किया है। मैं सोचता हूं कि ये जो धर्म के 10 दिन हैं, जिनमें कि हमने अपनी गुणवत्ता को बढ़ा करके अपने जीवन को संभाला और सजाया है, आज उसकी अभिव्यक्ति का दिन है कि क्या सचमुच हमारे भीतर जिन बातों पर हमने विचार किया है वे पूर्णतः तो न सही पर आंशिक रूप से वे आई हैं या नहीं है। हमारा हृदय इन सब चीजों से कितना विशाल और कितना उदार हुआ है, कितना हमारे मन में प्राणी मात्र के प्रति सद्भावना का विचार आया है, इसकी अभिव्यक्ति का दिन है आज। जब हमारा मन इतनी सारी गुणवत्ताओं से भर जाता है
तो हमारा मन होता है कि जाकर के और लोगों को कहें कि हमारे बाबत अब आप अपने मन में कोई मलिनता मत रखना। हमने इन 10 दिनों के अभ्यास से आपके प्रति जो भी हमारे मन में मलिनताएं आ गई थीं, उनको हटा दिया है। ये अधिकार किसी को तभी मिलता है दूसरे के प्रति जब तक हमारे मन में कलुषता है, तब तक दूसरे से हम अपने प्रति निर्मलता की अपेक्षा नहीं रख सकते। जब तक दूसरे के प्रति हमारे मन में क्षमा का भाव नहीं है, तब तक दूसरे से हम अपने लिए क्षमा की अपेक्षा रखें। आचार्य भगवंतों का कहना है कि ये प्रक्रिया बहुत फॉर्मल हो जाएगी। खम्मामी सब जीवाणम सव्वे जीवा खमंतु में, मैं क्षमा करता हूं पहले सब जीवों को और अपेक्षा रखता हूं कि सब जीव मुझे भी क्षमा करें। पर इससे भी ऊंचे उठ करके वो कहते हैं कि ऐसी अपेक्षा भी न रखें कि कोई मुझे क्षमा करे। मैं सबको क्षमा करूं, ये मेरा कर्तव्य है। अगला वाला मुझे क्षमा करे या ना करे, ये उसकी अपनी चॉइस है, ये उसका अपना दायित्व है। पर मैंने अपनी तरफ से उसे क्षमा कर दिया है। वास्तव में यह क्षमावणी इन 10 दिनों का क्या हमारे जीवन में रोटेशन हुआ है, क्या हमारे जीवन में हमने इन 10 दिनों में संचित किया है। जो जो श्रेष्ठताएं हमने संचित की हैं, उनकी अभिव्यक्ति का, उनके मैनिफेस्टेशन का, उनके विस्तार का दिन है आज, जब हम दूसरे से कह सकें कि आपके बारे में मेरे मन में पहले थोड़ी मलिनता थी, कलुषता थी, मैं आपको ठीक समझ नहीं पाता था। अब मुझे लगता है कि मुझे अपने मन को आपके प्रति निर्मल कर लेना चाहिए, और मैंने कर लिया है। बस इतना ही कहने के लिए हम एक दूसरे से मिलते हैं, और शायद हम ना भी कहें, पर यदि हम मिल भी लेते हैं तो यह तय हो जाता है कि अब हमारे मन में आपके प्रति कोई कलुषता नहीं रही। ये परस्पर जो मिलने का व्यवहार था, उसका उद्देश्य यही था कि मैं अपनी तरफ से आपके प्रति अपनी मलिनताओं को हटाने का प्रयत्न कर रहा हूं। मेरे इन 10 दिनों में मैंने यही सीखा है, और पूरे 1 वर्ष तक मैं इस प्रक्रिया को बनाए रखूंगा। ये 355 दिन मेरे इन 10 दिनों के अनुरूप ही संचालित होंगे। ये बात जुदी है कि हमारे 10 दिन जितने बढ़िया गुजरते हैं, शायद उसके बाद के दिन धीरे धीरे फिर हमारे मन में कलुषताएं और मलिनताएं लाने में सहयोगी हो जाते हैं। पर हमारा प्रयत्न तो यही होना चाहिए कि ये 10 दिन हमारे जीवन को इस तरह से रोटेट कर दें, इस तरह का एक मूवमेंट दे दें कि शेष 355 दिन भी ऐसे ही बीतें, जिनमें कि हमारे अंदर गुणवत्ता बढ़ती जाए और हमारे मन की मलिनताएं नष्ट होती जाए। ये मलिनताओं को दूर करने का दिन है। वो भी व्यक्ति विशेष के प्रति अगर कोई मलिनता है तो उसको अपने मन से निकाल देना। भैया, शत्रु कोई नहीं होता, वो होता है जो कि अपने भीतर शत्रुता का भाव पालता है। यहां संसार में कोई मित्र और कोई शत्रु नहीं है। बाहर अगर देखा जाए, हमारे मन में अगर प्राणी मात्र के प्रति मित्रता है तो सब हमारे मित्र हैं, और अगर हमारे मन में किसी व्यक्ति के प्रति शत्रुता का भाव है तो वो भले हमारा शत्रु ना हो, पर हम अपने शत्रु तो पहले नंबर है। इस शत्रुता के भाव को निकालने का, इस मलिनता को हटाने का दिन है। लोगों के मन में ये बात आती है कि हम अपने अपने लोगों से क्यों मिलते हैं। भैया, सबसे ज्यादा खतरा जिसे हम अपना मान लेते हैं उससे ही होता है। सारी लड़ाई अपनों से ही लड़ना पड़ी थी कौरव और पांडवों को। वहां कौन पराया था?
जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े होकर के सामने दृष्टि फैलाते हैं तो एक बार मोह से ग्रसित हो जाते हैं कि ये पितामह, ये गुरु और ये बड़े बड़े मेरे अपने लोग, इनसे लड़ूंगा, मेरे से नहीं होता। मैंने रखा ये अपना धनुष बाण, मैं तो इन सब की अधीनता स्वीकार कर लेता हूं, मुझे नहीं लड़ना। मोह जागृत हो जाता है, और जहां मोह जागृत होता वहां पर मलिनता आए बिना नहीं रहती। इसलिए जितना ज्यादा खतरा शत्रु से नहीं है, क्योंकि डिक्लेयर है कि ये तो शत्रु है, इससे मुझे संभल के रहना है। सबसे ज्यादा खतरा होता है अपनों से। किसी भी क्षण वो जो इतने वर्षों से हमने आत्मीयता बना रखी है, किसी भी क्षण टूट सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि ये टूट जाए, तब एक बार जाकर के हम देख के आते हैं कि आपका हमारे प्रति ज्यों का त्यों वैसा ही भाव है या कि बदल तो नहीं गया। लगता है बहुत फॉर्मल, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य बहुत बड़ा था कि आज मेरे 50 लोग हैं तो उन 50 से तो मिलके आऊं। हो सकता है कि मेरे 500 अपने ना हो, मैं उनको पराया मानता हूं, पर अपने एक मित्र के लिए भी मैं 100 शत्रुओं की चिंता नहीं करूंगा, उसके लिए अपना जीवन जीऊंगा। ये कॉन्सेप्ट रहा होगा, और इसी वजह से जो हमारे जितने निकट है उसके पास हम सबसे पहले जाते हैं क्षमा याचना के लिए, कि संभावना तुम्हारे प्रति ही मेरे मन में कलुषता आने की ज्यादा है। शत्रु के प्रति तो एक बार तय है कि है ही कलुषता उसके प्रति, तुम्हारे प्रति ना आ जावे कलुषता किसी भी क्षण आ सकती है, क्योंकि मेरा मन किसी भी क्षण कलुषता से घिर सकता है। शायद इसी वजह से जो जितना निकट है उसके पास सबसे जाके कहते हैं कि मेरे प्रति आपके मन में कोई दुर्भाव तो नहीं है ना? मेरे मन में नहीं है, मैं इसलिए तो आया हूं, चल करके आया हूं। आप आश्चर्य करेंगे, बहुत छोटी सी चीज है ये, लेकिन जिन्होंने इसको शुरू किया होगा उनका कितना गहरा सोच रहा होगा। 2 भाइयों में बोलचाल नहीं था, 15 बरस बीत गए। सतना की घटना है, सन 92 में चतुर्मास था। बड़े भैया की आदत थी कि वो मेरे साथ और आहार में रोज जाया करते थे, और एक दिन ऐसा हुआ कि छोटे भैया के यहां चौका लगा है, और भैया के बीच में वर्षों से बोलचाल नहीं। कितनी क्षमाओनी आके चली हो गई। ये अपने ही तो है, पराए थोड़ी है। एक मां के जाए हैं, इतने अपने हैं, लेकिन फिर भी मलिनता आने में देर नहीं लगती। अपनों के प्रति भी बहुत जल्दी आती है, और अपनों के सामने झुकना भी उतनी ही जल्दी होता है। अब वो थोड़े से तो दरवाजे पर पहुंच करके संकुचित हुए कि महाराज का आहार इनके यहां हुआ, और मेरा तो रोज का नियम है कि महाराज जहां भी आहार के लिए जाएंगे मैं वहां उनको आहार देने जाऊंगा। थोड़ी सी दुविधा, फिर उनके मन में दुविधा साफ हो गई, इसमें क्या, मैं तो महाराज के आहार देने जा रहा हूं, मैं दूसरे के घर में थोड़ी जा रहा हूं, मैं तो महाराज के पास जा रहा हूं। अब वो जहां होंगे ठीक है, और बस चले गए वो। आप आश्चर्य करेंगे कि शायद छोटे भैया यही इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही उनको ऊपर चढ़ते देखा तो मन धीरे धीरे पहले तो डगमगाया, फिर बाद में मेरे देखते देखते और वे मेरे ही सामने चौके में खड़े खड़े आंसू पहुंचने लगे कि बड़े भैया मेरे बिना बुलाए मेरे घर आ गए। अब अंतराय ना हो जाए, वैसे तो बहुत जोर से रोने का मन हो रहा होगा, लेकिन चुपचाप आंसू पहुंच करके आहार देते रहे। भैया को आगे आगे कर दिया, आप दो, और बस फिर उसके बाद न किसी प्रोग्राम की जरूरत पड़ी, न कोई किसी से कहने की जरूरत पड़ी। कब बोलचाल हो गया, न पंचायत बिठालना पड़ी कि दोनों का मिलान करवा दो, नहीं, ऐसे सहज रूप से हो गया। कई बार ये जो छोटी सी प्रक्रिया हम लोगों ने, जो पुराने लोगों ने एक परंपरा डाल रखी है, वो कई बार कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। छोटे छोटे से घटनाएं हमारे जीवन को बहुत बड़ा परिवर्तन देकर के चली जाती हैं।
और सबसे बड़ी चीज तो यह है कि यदि हमारे मन में स्वयं अपराध बोध है तो सबसे पहले तो क्षमा भाव हमें स्वयं धारण करना चाहिए। हम लोगों के साथ मुश्किल यह है कि अगर किसी व्यक्ति से कोई भूल होती है तो हम ये विचार नहीं करते हैं कि मेरे से भी ऐसी ही भूल हो सकती है, ऐसी ही गलती मेरे से हो सकती है। और दूसरी चीज, हम लोग हमेशा अपनी गलती को तो अपनी मजबूरी मान करके और दूसरे से अपेक्षा रखते हैं कि वो क्षमा कर दी जाए, लेकिन दूसरे की गलती को उसकी कमजोरी मानकर उसे दंडित करना चाहते हैं। वही गलती यदि हम करें तो हमारी मजबूरी, इसलिए वो हमारी गलती क्षमा के लायक है, और यदि कोई दूसरा गलती करे तो वो उसकी कमजोरी और वो दंड का भागीदार है। ये जो मानसिकता है वो हमारे मन में इस क्षमा भाव को धारण नहीं करने देती है। फॉरगिव एंड फॉरगेट, बहुत मुश्किल है ये दोनों चीजें एक साथ होना। क्षमा तो कर देते हैं हम दूसरे को, दूसरे के प्रति क्षमा भाव धारण नहीं करते हैं। वाणी से दूसरे को क्षमा कर देना और उसके प्रति अपने मन को निष्कलुष बना लेना, ये दोनों चीजें बहुत बहुत अंतर है इन दोनों। वाणी से हम आसानी से क्षमा कर सकते हैं कि जाइए क्षमा कर दिया, लेकिन मन में जो, जैसे बच्चे आपस में एक दूसरे की गलतियों को पहले लड़ भिड़ करके और फिर ऐसे भूल जाते हैं कि मन बिल्कुल पहले जैसा निर्मल हो जाता। क्या क्षमा भाव धारण करने के बाद हमारा मन दूसरे के प्रति ऐसा ही पहले जैसा हो पाता है, या थोड़ी सी कसक उसके भीतर बनी रहती है? अब जाकर के देखना, यहां नहीं देखना, अपने घर किसी कोने में, अकेले कोने में बैठ करके और अपनी छाती पर हाथ रख करके फिर धीरे से अपने से पूछना कि क्या सचमुच मैं लोगों के प्रति क्षमा भाव धारण कर पाया हूं, या कि सिर्फ लोगों से अपेक्षा रखता हूं कि वे मुझे क्षमा करें। हम कहां किसी को क्षमा कर पाते हैं सच्ची में? अगर क्षमा कर दें तो वह बात भी हमारे मन से हट जानी चाहिए जिस बात को लेकर के हमारे मन में क्रोध आया था, लेकिन नहीं हट पाती। वर्षों बाद भी जब याद आती है, हाँ वैसे तो हमने क्षमा कर दिया था, लेकिन गलती तो की थी आपने। वो गलती वर्षों तक हमारे मन में, जबकि जब हमने क्षमा भाव धारण कर लिया है तो फिर कहां क्या कुछ शेष रहा। बुद्ध को गालियां दी थी एक व्यक्ति ने आकर के आधे घंटे तक, और वे कुछ नहीं बोले। कमठ ने कई कई दिन तक पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग किया था, उनको तकलीफ पहुंचाई थी, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे हमेशा अपने मन में क्षमा भाव ही धारण करे रहे। और इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति ने उनके प्रति अपने मन को खट्टा किया, उस व्यक्ति के कल्याण की भावना भाते रहे। बहुत बड़ी चीज है। कमठ को सम्यक दर्शन हो गया भगवान को केवल ज्ञान होते ही साथ। यह है महापुरुषों की क्षमा, कि हमारे अपने आचरण से अगर कोई हमारे प्रति कलुषता भी रखता है तो वो भी निष्कलुष हो जाए। हमारी निर्मलता उसकी कलुषताओं को घटाने में कारण बने। हमारा क्षमा भाव उसकी शत्रुता को नष्ट कर दे। हमें क्षमा मांगने की आवश्यकता ना पड़े। हमने पहले ही उसके मन में, अपने मन में उसके प्रति क्षमा भाव धारण कर लिया, अब उसको तो मजबूर होना पड़ेगा मेरे लिए क्षमा करने। और जब आधे घंटे तक वो गालियां देता रहा और जब उससे कुछ भी नहीं समझ में आया, क्योंकि सामने से कोई रिप्लाई नहीं हुई, तो उसने थूक दिया तो दुपट्टे से उन्होंने पहुंच लिया। कुछ बोले नहीं, सिर्फ इतना ही कहा कि कुछ और तो नहीं कहना। वो दंग रह गया कि अब क्या कहूं, इतना कुछ कहने के बाद भी ये कह रहे हैं कि कुछ और तो नहीं कहना। इतना पेशेंस, इतना धैर्य, इतना मन की निर्मलता, ऐसा क्षमा भाव, क्या इसका एक प्रतिशत भी हमारे भीतर आ सकता है? इतना ही नहीं है, जब वो वापस घर लौटा तो उसके मन में विचार बदलने लगे। मैंने इस व्यक्ति को नाहक कितनी बातें कही, इसने तो कुछ नहीं कहा। थोड़े और आगे बढ़ा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने ठीक नहीं किया। घर पहुंचते पहुंचते तो बेचैन हो गया। अभी तो गालियां दे दे करके बेचैन हो रहा था, अब गाली क्यों दी, इस बात की बेचैनी उसके भीतर आ गई। एक क्षण आता है जब हम
दूसरे को गाली देने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बेचैन होते हैं, और एक क्षण हमारे जीवन में वो भी आज आ सकता है जो हमने क्यों दूसरे को तकलीफ पहुंचाई, क्यों गाली दी, इसके लिए हम बेचैन हो जाते हैं। और रात सो नहीं सका, रात 4 बजे से उसने अपने घर से दौड़ना शुरू किया कि मैं पहुंचूंगा उस बाबा के पास, वो तो इतना शांत था, मैं क्षमा मांगूंगा। और जब वो क्षमा मांगने लगे तो बुद्ध ने उनको अपने गले से लगा के कहा कि क्षमा मांगने की क्या आवश्यकता, अरे मैं वही हूं जिसने कल गाली दी थी, हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा हो ही नहीं सकता, वो तो कोई और दूसरा था, ये क्षमा मांगने वाला तो कोई और है। वो जो गाली देने वाला है वो क्षमा कैसे मांग सकता है, ये जो क्षमा मांगने वाला है वो तो कोई और है। क्या इस तरह का भाव हमारे भीतर इतना प्रगाढ़ आ सकता है? आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? यदि हम विचार करें, अपने जीवन के अनुभव से शिक्षा लें, तो हमारे जीवन में इस तरह की बात आ सकती है। अपने अपराध की जैसे हम दूसरे से क्षमा चाहते हैं, क्या हम दूसरे के अपराध होने पर वैसी ही क्षमा अपने भीतर भी धारण नहीं कर सकते? बस इतनी सी बात पर विचार करना। और यदि ये विचार हमारे भीतर बहुत गहराई में आ गया तो फिर दूसरे के अपराध ही नहीं दिखेंगे, और अगर कोई अपराध भी करेगा तो हमारा मन हम गंदा नहीं करेंगे उसको लेकर के। कोई हमें गाली दे, उसने तो अपना मन पहले ही गंदा कर लिया, मेरा क्या बिगड़ा? मैं अब बिगाड़ना चाहूं तो बिगाड़ सकता हूं अपना मन। बताइए, किसी ने गाली दी तो उसने अपना मन खराब किया या कि उसने जबरदस्ती हमारा खराब करने की कोशिश की? हम नहीं खराब करें तो हम कह दें उससे कि देखो गाली दे रहे हो लेकिन हम कुछ आपको रिप्लाई नहीं दे पाएंगे, क्षमा करना आप। हाँ, वन साइडेड चलेगा ये, आपको जितनी देना हो दे दो, हम तो कुछ बोल नहीं पाएंगे। आप अगर ये सोच के आओ कि मैं भी आपको गाली दूंगा तो वो मेरे से हो नहीं सकेगा, मैं हाथ जोड़ लेता हूं आपके, और देना हो तो 2-4 और दे लो। बहुत मुश्किल पड़ेगी सामने वाले को भी, लेकिन ये बहुत कठिन है। आसान तो ये लगता है कि चाहे जितनी कह लो और फिर बाद में आई एम सॉरी। आसान तो ये लगता है, नहीं, चाहे जितनी सुन लो और उसके बाद भी मन को कलुष नहीं होने दो। ये है हमारी अपनी सोच। क्षमा वाणी के दिन होनी चाहिए। दूसरे को कितनी गाली दे दूं ये नहीं, दूसरे से कितनी सुन सकता हूं मैं, इसके बाद भी मेरा मन मलिन नहीं होए। आज उस निर्मलता का दिन है। क्या इस तरह हम क्षमा वाणी मनाएंगे? हमें मनानी चाहिए इस तरह। जिन जिन के प्रति हमारे मन में कलुषता है उनके प्रति हम अपने मन की कलुषता को आज धो देंगे। सामने वाले से कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला उस मानसिकता में नहीं होता और हम उससे जाकर के क्षमा मांगते हैं तो उल्टा वो और अधिक अपने मन को कलुषित कर लेता है। यह ध्यान भी रखना जरूरी है। इसलिए हमने सिर्फ दूर से ही अपने मन में क्षमा भाव धारण कर लिया। एक मुनि महाराज को तो सुबह, दोपहर, शाम तीनों समय सब प्राणियों के प्रति क्षमा भाव धारण करने के लिए प्रतिक्रमण करना होता है। सबके पास तो नहीं जाएंगे वो क्षमा मांगने, लेकिन अपने मन में वे सबके प्रति क्षमा भाव धारण करते हैं। ऐसी भी स्थिति हमारे जीवन में सबके बन सकती है कि कभी अगर किसी व्यक्ति के प्रति अपने मन में कलुषता आ गई हो तो उसको अपने मन से तो निकाल देना, सामने वाला जब निकाले तब निकाले। जीवन भूल का इतिहास, भूल क्यों अपनी कही थी, भूल क्या ये भी नहीं थी, अब सहो विश्वासघाती विश्व का उपहास। ठीक होगा पथ समझकर मैं रहा चलता उम्र भर, किंतु पग पग पर बिछा था भूल का शलपास। जीवन भूल का इतिहास, काटती भूलें प्रतिक्षण, कह उन्हें हल्का करूं मन, शीघ्रता में कर लिया पर शत्रु पर विश्वास। जीवन भूल का इतिहास। इन सब बातों का ध्यान रख करके और फिर हमें कोई स्टेप क्षमा भाव धारण करने का उठाना चाहिए, क्योंकि सामने वाले की मानसिकता हम नहीं जानते कि वो वैसी क्षमा भाव धारण कर पाएगा कि नहीं। इसलिए सबसे पहले हम उससे क्षमा भाव की अपेक्षा न रखें, हम सबसे पहले अपने मन को निष्कलुष बनाएं, सामने वाले को अवसर दें कि वो हमारी निष्कलुषता और निर्मलता से प्रेरित होकर अपने मन को भी हमारे प्रति निष्कलुष बना ले।
इतना भर हम उसकी मदद करें। सामने वाले से अपने लिए अगर क्षमा चाहिए है तो उसकी मदद करनी पड़ेगी, और वो मदद इतनी ही है कि मैं अपने मन को पहले ठीक कर लूं तो सामने वाले को भी मदद मिलेगी अपना मन ठीक करने के लिए। मुख्य यही चीज है। एक छोटी सी घटना है मुझे याद आती है। ये दो मित्र थे और दोनों के बीच में और बहुत प्रेम था, लेकिन समय ऐसा आया कि एक अपना घर छोड़ करके चला गया और एक अपनी पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया। दोनों अपने अपने घर को छोड़ के गए थे, लेकिन जो पढ़ने गया था उसने पढ़ाई पूरी करने के बाद सुना कि वो जो मेरा मित्र था जो घर छोड़ के चला गया था, वो तो जंगल में डाकुओं के साथ हो गया है, डाकू बन गया है। बहुत दुख हुआ। बहुत मुश्किल है इस तरह होना। अगर वाकई में दूसरे के मन को निर्मल बनाना है तो अपने मन में भी उतनी ही निर्मलता होनी चाहिए। और वो चिंतित है कि मेरा मित्र अगर मुझे मिल जाता तो मैं उससे कहता, दोस्ती के नाते कहता कि तुम ये क्या करते हो। और सचमुच एक दिन ढूंढते ढूंढते जंगल में उसे सामने से आता हुआ एक घुड़सवार दिखाई पड़ा। लगा उसे कि यही तो मेरा मित्र है, घोड़े पर बैठा हुआ बंदूक लेकर जा रहा है। उसने कहा, ठहरो, मैं तुम्हारा मित्र, तुम्हें याद है या कि भूल गए? और तुम ऐसे कैसे हो गए? ये ठीक नहीं लगता तुम्हें। उस घुड़सवार ने पहचान तो लिया, पर सिर्फ इतना ही कहा कि एक तरफ हट जाओ, मित्रता के नाते तुमसे कुछ नहीं बोल रहा हूं, वरना इतनी बात कहने वाले की जबान उसके मुंह में नहीं रह पाती। बस इतना ही कहा। वो घबरा गया कि ठीक बात है, पर अगले क्षण जब वो निकल गया उसका मित्र, तब उसे ध्यान आया कि ठीक है, अगर वो मेरी जबान भी खींच लेता, अगर मुझे वो प्राणों से मार भी देता तो मेरा क्या बिगड़ जाता, पर वो तो सुधर जाता, मेरी तो गलती हो गई। अब मिलेगा तो मैं उससे कहूंगा कि तू मुझे मार ले, पर तेरा इस तरह होना मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या इतनी तड़प दूसरे के प्रति उसकी कलुषता को दूर करने की अपने मन में होती है? क्या इस तरह का हमारा मन कभी बनता है? हम अपेक्षा तो रखते हैं दूसरे से, लेकिन क्या दूसरे को भी हमसे ऐसी अपेक्षा नहीं होती होगी? कौन शुरुआत करे? सब एक दूसरे का इंतजार करते हैं। जब कभी कहीं किसी से कोई गलती होती है तो क्या सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं आगे बढ़कर के? कोई नहीं करना चाहता। सब दूसरे का इंतजार करते हैं कि अगर आप थोड़ा झुकेंगे तब मैं झुकूंगा। और किसी ना किसी एक को तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी। और दूसरी बार फिर से उसी जंगल में मिलना हुआ तो उसने कहा, तू कह रहा था पिछले बार कि मैं जबान खींच लूंगा अगर मेरे से कुछ बोला तो तू खींच ही ले, लेकिन मुझे तो तेरे से कहना है कि ऐसा तेरा होना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत दुख होता है। अब की बार उस घुड़सवार मित्र ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ घोड़े से नीचे उतरकर सिर नीचा किए हुए घोड़े को लेकर के निकल गया। थोड़ा सा परिवर्तन तो दिखाई पड़ा। उस मित्र ने सोचा कि शायद मेरी ही कहीं कोई कमी रह गई, जो कि ये मेरे प्रति अभी भी मेरी बात पर गौर नहीं कर रहा, मेरा मित्र होने के बाद भी अपने जीवन को बिगाड़ रहा है। तीसरी बार मिलने पर उसने कुछ नहीं देखा और अपने मित्र से लिपट करके फूट फूट कर रोने लगा कि मुझे बहुत दुख होता है तुम्हारे इस तरह होने से। और तब वो जो डाकू हो गया था मित्र, उसने अपने मित्र के पैर छुए और कहा कि बस आज से ही ये सब छोड़ देता हूं। मैंने पहली बार ये अनुभव किया कि मेरे अपराध से किसी को इतना दुख पहुंच सकता है और कोई इतना दुखी हो सकता है तुम्हारे जैसा। अब मैं अपराध नहीं कर पाऊंगा। भैया, गलती करने वाले के प्रति यदि हमारे मन में ऐसा ही क्षमा का भाव है तो मानिएगा कि गलती करने वाले को भी एक बार सोचना पड़ेगा।
हमारा जीवन हम पहले सुधारें, दूसरे के सुधारने की अपेक्षा न रखें। शायद क्षमा वाणी इसीलिए आती है कि हम देखें तो अपने भीतर कि हमारे अपने संबंध कितने घृणा के हैं, कितने द्वेष के हैं, कितने प्रेम के हैं, कितने मित्रता के हैं। एक बार अपना ऑब्जर्वेशन तो करें कि हमारे मन में किस किस के प्रति कितनी कलुषता है। हम तो ये ऑब्जर्वेशन करते हैं कि दूसरे के मन में किसके प्रति कितनी कितनी कलुषता है। और कई लोग तो ये कहते हैं कि अपने शत्रु के घर जाकर के उससे क्षमा याचना करनी चाहिए। इतनी उतावली मत करना, मैं सलाह आपको ये देता हूं। हां, इतनी उतावली मत करना। आप अपना नहीं, उसका अहित करेंगे। आप जब तक अपने मन को निर्मल ना बना लें, तब तक किसी और के मन में अपने प्रति शत्रुता को हटाने की प्रक्रिया शुरू ना करें। आप अपने जीवन को ऊंचा उठाते जाएं। आप दूसरे को शत्रु नहीं मान रहे हैं, वो आपको माने तो वो उसकी पीड़ा वो भोगेगा। मैंने आपको शत्रु कल तक माना था, आज मैं नहीं मान रहा हूं, मेरे मन से मैंने शत्रुता का भाव निकाल दिया। ये अप्रोच यदि हमारी है तो आज का हमारा ये क्षमाऊनी मनाना सार्थक होगा। असल में मैं तो एक ही बात जानता हूं, और मैंने अभी तक जितनी भी बातों पर विचार किया है, मैं बार बार सोचता हूं कि अंततः एक ही बात आती है, मन की निर्मलता, भावों की निर्मलता। ये सारे धर्मों को, सारी क्वालिटीज को हमारे भीतर ला देती है यदि हमारा मन इतना सहज और निर्मल हो जाए। हमारा सारा पुरुषार्थ इसी बात का होना चाहिए। हम जो भी क्रियाएं करें, जो भी धार्मिक क्रियाएं करें, जो भी अनुष्ठान करें, चाहे स्वाध्याय करें, हमारा एक ही उद्देश्य उसका हो। और शायद था भी यही उद्देश्य, अलग अलग तरह से ऐसे अवसर देकर के व्यक्ति को उसकी मलिनता से बचाने का प्रयास किया था कि यदि वर्ष भर में किसी के प्रति कोई कलुषता भीतर आ गई हो तो आज जाकर के, या कि जिनके प्रति कलुषता नहीं है उनके प्रति भी जाकर के, कि कभी आपके प्रति कलुषता ना आ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आज मैं आपके पास ना पहुंचूं उस दिन और आपके मन में कलुषता आ जाए कि क्यों नहीं आए, इसलिए मैं आ गया हूं। आपका मन मेरे प्रति कलुष ना हो पाए। ये दोनों प्रक्रियाएं कितनी कितनी कीमती हमारे जीवन में रखी गई थी। हमें इनका लाभ लेना चाहिए। बहुत अध्ययन और बहुत चिंतन करने वाला और बहुत बौद्धिक होने वाला भी अपनी समस्याओं को सुलझा नहीं पाता, लेकिन जो बहुत भावनात्मक होता है वो व्यक्ति अपनी सारी उलझनों को क्षण भर में सुलझा लेता है। आज अपनी उलझनों को सुलझाने का दिन है। आज परस्परता के बोध का दिन है कि जैसा मेरा जीवन है ऐसा ही तो औरों का है। जैसी खामियां मेरे भीतर हैं वैसी ही तो औरों में है। जैसी कमियां मेरे भीतर हैं, जैसी गलतियों का पुतला मैं हूं। टू एरर इज द ह्यूमन, टू कन्फेस इज द डिवाइन। मनुष्य हूं, मेरे भीतर कमियां होंगी ही, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं कोई देवता तो नहीं हूं। जब मेरे भीतर कमियां हैं तो दूसरे के भीतर भी कमियां हो सकती। मुझे उसकी कमियां नहीं देखनी है और उसकी कमियां देखकर अपने मन को मलिन नहीं करना है। मुझे उसकी अच्छाइयां देखनी है और अपने भीतर की कमियों को अलग करना है। यदि ये परस्परता का बोध हमारे भीतर में आज के दिन जागृत हो जाए और ऐसे भावनात्मक प्रयास हम अगर करें जिससे कि दूसरे के प्रति हमारे मन में कलुषता हट जाए, तो हमारा सारा अध्ययन, हमारा सारा ज्ञान सार्थक होगा। एक और बहुत छोटी सी घटना आपसे कहूं और आज इतना ही पर्याप्त है। कल फिर अपन को बैठना है और कल सच्ची में मेरा जैसा मन था वैसा ही आप लोगों ने किया है कि हम सब, मेरा तो इससे भी अधिक मन था कि और भी जो लोग हैं सब शामिल हों। सभी महाराज उसमें आ रहे हैं। ये जो आपने प्रयास किया है इसके लिए मुझे मेरे मन में बहुत प्रसन्नता है। जब हम अपनों से ही दूरी रखेंगे तो हम कैसे कह पाएंगे कि हमारे मन में क्षमा भाव है।
पराये से तो दूरी है क्योंकि वो पराया है, लेकिन अपने से भी दूरी क्यों रखें? आज तो अपने से दूरी नहीं रखनी है मुझे। इसका दिन है क्षमावनी, इसी चीज का दिन। इसलिए शायद लोग अपनों से मिलने जाते हैं, उस अपनेपन को अभिव्यक्त करने के लिए कि हमारा कितना अपनापन है। आज के दिन तो जरूर हम मिलेंगे, हो सकता है कि वर्ष भर ना मिल पाए हम अपने होने के बावजूद भी, लेकिन आज तो जरूर मिलेंगे। और आज हम ये बता देंगे कि आपके प्रति हमारा मन कितना निर्मल है। कल फिर अपन बैठेंगे और फिर इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। मैंने थोड़ा सा बचा लिया कल के लिए, क्या करूं? आपके भीतर भी कंजूसी है तो मेरे भीतर भी कंजूसी है। आप 3-3 दिन तक बनाएंगे तो मैं कैसे 3-3 दिन तक करूंगा? पर फिर भी और थोड़ी सी बात जो शेष रही कि आज हम लोगों के अंदर जितनी बौद्धिकता बढ़ती जा रही है, उतना ये सारी चीजें घटती जा रही हैं। होना तो ये चाहिए था कि इस बौद्धिकता के साथ हमारी भावनात्मक निर्मलता भी बढ़नी चाहिए। आज कितने पढ़े लिखे अपन हैं, पहले तो लोग बुद्धू होते थे, नहीं समझते थे कि क्या भला है क्या बुरा है, लेकिन आज तो अपन और कितना समझते हैं कि हमारा किसमें भला है, कितना किसमें बुरा है। इतनी बुद्धि हमको मिली है, इतना ज्ञान हमको है, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपने हाथ से अपना बुरा करते रहते हैं। दूसरे के बारे में बुरा सोचना अपना ही तो बुरा करना है, और कौन सी इसमें बड़ी सी चीज है? और वो ज्ञान से नहीं आता, वो चीज अध्ययन मनन से नहीं आती, वो तो अपने जीवन के अनुभव से आती है। और एक विद्यार्थी जो कि बहुत अध्ययन करना चाहता था, अपने गुरुजी से उसने कहा कि मैं अध्ययन करना चाहता हूं। उन्होंने कहा अध्ययन ऐसे नहीं होगा, जाओ ये किताब ले जाओ, इस किताब का अध्ययन करो, लेकिन निर्जन स्थान में जाना, किसी गुफा में रह करके चिंतन करना, तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। अगर उसने गुरु से यह कहा होता कि मैं जीवन का सार और जीवन का अनुभव प्राप्त करना चाहता हूं, तो शायद वो ऐसी सलाह नहीं देते। उसने कहा था मैं ज्ञान हासिल करना चाहता हूं। आज अपने बच्चों को हम किताबों का ज्ञान दिलाने तो भेजते ही हैं, अपने जीवन का अनुभव नहीं, अपने से दूर रख करके जाओ, उनको ज्ञान दे रहे हैं। पहले लोग अपने बच्चों को अपने निकट रख के अपने जीवन के अनुभव देते थे, ज्ञान अपने आप आ जाता था। अब तो ज्ञान हासिल कर लो, फिर अनुभव शून्य। आज देख लो नई पीढ़ी के पास कौन से अनुभव हैं, क्योंकि वो आपके कांटेक्ट में ही नहीं है। 5वीं वाले बच्चे को और पूना पढ़ाई के लिए दुबई भेजेंगे, फॉरेन कंट्रीज में भेजेंगे, दून में पढ़ेगा मेरा बेटा, जहां राजीव का बेटा पढ़ता था, दून में पढ़ेगा। और बेटा भी यही सोचता है कि जितनी बड़ी स्कूल में पढ़ूंगा उतना ज्यादा बड़ा हो जाऊंगा, उतना भावनात्मक रूप से शून्य हो जाऊंगा, इसकी चिंता नहीं है। मैं बौद्धिक रूप से बड़ा हो जाऊंगा, बस इसकी चिंता है। ये चीजें जो दुनिया में अपन देख रहे हैं, वो बुद्धि से चलती होती तो अभी तक अपन सुलझा लेते अपने जीवन की गुत्थी, लेकिन नहीं सुलझी। सुलझती ऐसे ही है जब हमारे भीतर भावनात्मक परिवर्तन आता है, हमारा मन निर्मल होता है, तब सुलझती है। और 1 वर्ष तक उसने अध्ययन किया, वापस लौटा, लेकिन मन को शांति नहीं थी। गुरुजी से कहा कि इतना अध्ययन करने के बाद भी, इतना चिंतन करने के बाद भी, किसी के कांटेक्ट में नहीं रहा, मैं वर्षों गुफा के भीतर बैठा रहा, पर भी मेरे मन को शांति नहीं। उन्होंने कहा जाओ फिर से और ज्ञान हासिल करो, और दूसरी किताब दे दी, क्योंकि तुम्हें ज्ञान हासिल करना है ना, तो कर लो ज्ञान हासिल। और वर्ष भर वो पढ़ता रहा, लेकिन जब लौटने लगा तब भी उसका मन निर्मल नहीं था। लेकिन क्या करें, अब फिर से गुरुजी के पास जाएंगे, वो फिर से कहेंगे कि पढ़ो। वो थक गया, लेकिन उसने अचानक देखा कि एक चिड़िया अपना घोंसला बना रही, सारे के सारे तिनके नीचे गिर जाते हैं, वो फिर उठा के फिर बनाती है। एक मकड़ी अपने जाल में से नीचे गिर जाती है, फिर जाल बनाती है। अरे जब ये नहीं हारते हैं तो मुझे क्यों हारना चाहिए, मैं प्राप्त करके रहूंगा, वो मन की शांति प्राप्त करके रहूंगा। अब ज्ञान प्राप्त करके रहूंगा ऐसा नहीं था भाव, अब मन की शांति प्राप्त करूंगा। 1 वर्ष तक और सबके संपर्क को छोड़ करके
और उन्हीं शास्त्रों का और चिंतन मनन किया, थोड़ी शांति तो मिली, क्योंकि एटीट्यूड चेंज हो गया था। अब निर्मलता हासिल करने का एटीट्यूड था, ज्ञान हासिल करने का नहीं था। काश हम भी लोगों को यही मैसेज दें कि ज्ञान के साथ साथ निर्मलता बढ़ती चली जानी चाहिए। आज अच्छे पढ़े लिखे दूसरे के बारे में जितनी कलुषता अपने मन में सजो के रखते हैं और जितना अपने मन को गंदा बना लेते हैं, मुझे तो देख करके बहुत आश्चर्य होता है कि इस पढ़ाई ने हमें कलुषता दी या कि निर्मलता दी। हाई एजुकेटेड और वेल मेंटेन्ड, बहुत रिच फैमिली को बिलोंग करने वाले के मन में भी अगर कलुषताएं हैं तो हमने कुछ भी हासिल नहीं किया। हो सकता है कि लोगों ने 10-10 दिन तक निर्जल उपवास भी किए हों, शायद किसी का नाम नहीं है, सबने जल लेकर के उपवास किए हैं और भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें की होंगी। लेकिन मुझे आज के दिन इतना ही कहना है कि कहीं कोने में बैठ करके यह भी देखना कि किस किस के प्रति अपने मन को निर्मल बनाया है। जिन जिन के प्रति हमारे मन में कलुषता थी उसको मैंने हटा पाया इन 10 दिनों में या कि नहीं। कल होगा शायद सम्मान, लेकिन जिन लोगों का सम्मान हो, जो लोग करें, उनसे मुझे आज ही से कह देना है कि या तो वहां अपना सम्मान ग्रहण नहीं करें, और अगर करें तो उसके बाद उस सम्मान को बनाए रखें। कहीं ऐसा ना हो कि 10 दिन तक तो सिर्फ पानी पिया और 11वें दिन होटल में बैठे दिखो, ये और सम्मान लूट लो, ये सम्मान व्यर्थ है। इससे बेहतर है कि हमने अपने परिणाम निर्मल करने के लिए किया था, हमें सम्मान की अपेक्षा नहीं है। ये एक परंपरा बन गई है और उसका दुष्परिणाम भी हमारे सामने है। 10 दिन तक जितनी तपस्या करते हैं, 11वें और 12वें दिन उतनी ही कलुषताओं से युक्त हो जाते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस चीज के लिए मेरा सम्मान किया जा रहा है वो चीज मेरे भीतर बरकरार रहे, वो पूरे जीवन भर बनी रहे। जिस चीज के लिए सम्मान किया जा रहा है तब मैं उस सम्मान के लायक हूं, वरना कोई आवश्यकता नहीं। वो 3 वर्ष के बाद, बहुत ज्ञान हासिल करने के बाद भी अपने मन को शांत महसूस नहीं कर रहा है। नीचे आता है पहाड़ के और देखता है कि एक गाय का छोटा सा बछड़ा तड़प रहा है। हम और आप हों तो अपने ज्ञान के झोंके में और आगे बढ़ जाएं कि ऐसे तो बहुत से जीव हैं, मरते हैं, जिंदा होते रहते हैं, क्या फर्क पड़ने वाला, बल्कि अपना मन और कलुष कर लेंगे। लेकिन वो निकट आके देखता है तो उसके घाव में बहुत कीड़े हैं, बहुत दुखी है, और जब उसकी आंखों में झांक के देखता है तो वहां कैसी याचना और दीनता दिखाई पड़ती है कि मुझे बचा लो, मैं बहुत कष्ट में हूं। उस समय अब वो क्या करे, उसके पास एक दुपट्टा था, पास में पानी ला करके उस पर छिड़कता है, घाव को साफ करता है, अपना दुपट्टा बांध देता है। देखता है फिर से उन आंखों में, तो उन आंखों में बहुत कृतज्ञता है। बोल नहीं रही हैं वे आंखें, लेकिन वे मैसेज दे रही हैं, वे संदेश दे रही हैं कि मैं तुम्हारे प्रति कृतज्ञ हूं, तुमने इतना उपकार किया। वो उतने दिन तक रुकता है जब तक कि उसका घाव पूरा नहीं भर जाता, और जिस दिन वो गाय का बछड़ा खड़ा हो जाता और उसके साथ दौड़ने लगता है, उस दिन वो गुरु के चरणों में आकर के कहता है कि वर्षों जो मैंने किताबों से ज्ञान हासिल नहीं किया, जो निर्मलता मुझे उनके पढ़ने से नहीं आई, वो आज इस छोटे से बछड़े की आंखों में झांकने से मेरे भीतर निर्मलता आ गई। क्या ऐसा ही हमारा जीवन बन सकता है कि हमारी आंखों में दूसरा झांके और वहां निर्मलता देख करके अपनी कलुषताओं को भूल जाए? आ सकती है, हमारे कहने के बाद नहीं, हमारी अपनी आंखों में दूसरा झांके कि मेरे प्रति इनके मन में सचमुच क्षमा भाव है या नहीं, या कि सिर्फ हाथ जोड़ के और वाणी से कह रहे हैं। आज इस प्रयोग को करके तो देखना कि हम अपनी आंखों से ही देख करके बिना हाथ जोड़े और उसको इस बात का भरोसा दिला दें कि मैं तुम्हारे प्रति बिल्कुल निष्कलुष हूं, मेरे मन में तुम्हारे प्रति सौहार्द्र है, मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई कलुषता नहीं। क्या आज हम अपनी आंखों से लोगों को देख करके और उनको ये दिलासा दिला पाएंगे? तो सचमुच हमने अपने जीवन में पिछले 10 दिनों में बहुत कुछ हासिल कर लिया है, ये हम स्वयं महसूस करेंगे। इसी भावना के साथ कि हमने इतनी मेहनत करी है पिछले दिनों, हमने अपने मन को कितना अच्छा बनाने का
पुरुषार्थ किया है, कितना बना पाए हैं, ये आज हमारी परीक्षा का दिन। कितना बन पाया है, थोड़ा बना होगा 1%, लेकिन आज हम देखें कि क्या सचमुच हमारे हाथ सहज रूप से जुड़ पाते हैं, क्या हमारी आंखों में दूसरे के प्रति उतनी ही निर्मलता आ पाती है। अगर ऐसा हमने कर लिया तो हमारा पूरा जीवन ही सार्थक होगा। इसी भावना के साथ आज अपन नमोकार करते हैं कि हमारे मन में निर्मलता आवे, हमारा जीवन दूसरे के प्रति उसके अपराधों को नहीं देखते हुए उसकी गलतियों को क्षमा कर सके। स्वयं दूसरे से क्षमा मांगने से पहले हम दूसरे की गलतियों को क्षमा कर सकें, ऐसी यदि हमारी अंतरंग की भावना बन जावे, इसी के लिए हम आज नमोकार करते हैं। नमो अरिहंताणम् ओम नमो सिद्धाणम् ओम नमो आयर्याणम् ओम नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौवसावूणम् चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्तामङ्गलम् सिद्धामङ्गलम् साहूमङ्गलम् केवली पन्नतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोगुत्तमा अरिहन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहू शरणं प्रव्रजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि धम्मं शरणं प्रव्रजामि
बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की